ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ का। तो प्रेमी भगत जनों, आज के वीडियो में हम आपको खिलाया पिलाया स्तंभन प्रयोग के बारे में बताएंगे। तो कई भगत परेशान रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि योगी जी हमें खिलाए पिलाए स्तंभन प्रयोग के बारे में बताइए, बंधन प्रयोग के बारे में बताइए कि जिससे कि हमारे ऊपर क्रिया कर दी गई है और हमें बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गया है। तो वो होता क्या है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खिलाया पिलाया स्तंभन प्रयोग आखिर होता क्या है। तो मित्रों, हमारी सभी धार्मिक किताबों में, पुराणों में, ग्रंथों में हर जगह स्तंभन प्रयोग के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अभी के समय में चली है। यह पूर्ण रूप से प्राचीन विद्या है जो हजारों सालों से चली आ रही है। आपने पुराणों में और कथाओं में सुना होगा कि कोई जो है वर्षा को रोक देता है, कोई ऋषि अपने मंत्र से, अपनी शक्ति से वर्षा को रोक देता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई जो स्त्रियां होती हैं, पतिव्रता स्त्रियां होती हैं, उन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए सूर्य को ही निकलने से रोक दिया है। आपने महाभारत जैसे अनेक युद्धों को पढ़ा होगा। अनेक जो युद्ध होते थे उस समय राक्षसों और जो है देवताओं के मध्य, दानवों के और मनुष्य के मध्य, उसमें आपने देखा होगा कि अस्त्र शस्त्र को स्तंभित कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था, जिससे उसका प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ता था। कई बार तो रथ को रोक दिया जाता था या बुद्धि को स्तंभित कर दिया जाता था, जिससे कि योद्धा लड़ तक नहीं पाते थे। तो यह स्तंभन क्रिया होती है। इसको जो संस्कृत का यह शब्द है स्तंभन, इसका अर्थ होता है रुकना, रोकना, शिथिल हो जाना, थाम देना, किसी चीज को रोक देना। तो इस तरह से इसका जो है यह आपको पता चल गया होगा कि स्तंभन प्रयोग आखिर होता क्या है। अब हम इसकी भूमिका की बात करेंगे कि स्तंभन प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है और कौन लोग करते हैं और उसके कारण क्या होते हैं। हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल साफ और हिंदी की भाषा में बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा, ताकि आपको कोई भ्रम न रहे और आपको जानने के लिए कहीं पैसे देने न पड़े या इधर उधर चक्कर काटने न पड़े। तो इसकी भूमिका तो होती है कि जैसे आपका आज का युग है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, काम धंधे भी हैं और लोग दिन पर दिन तरक्की करते जा रहे हैं। ऐसे में उनके जो साथ रहने वाले होते हैं, उनके सहपाठी होते हैं, उनके पड़ोसी होते हैं, उनके परिवार से होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो वह कोई व्यक्ति अचानक से यदि तरक्की कर जाता है तो उससे लोग जलने लगते हैं। उसको चाहते हैं कि यह भी दोबारा नीचे गिर जाए और हमारे बराबर ही आ जाए जैसा यह पहले था। तो ये जलन की क्रिया होती है। आज के समाज में आपको पता है कि भाई भाई से जलता है, भाभी देवरानी से जलती है, जेठानी से जलती है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके ऊपर स्तंभन की क्रिया करवा देता है। इसके बाद हम जानते हैं इसके कारण क्या है। कारण स्पष्ट है। आपसे यदि जलन है, आपका कारोबार अच्छा चल गया है, तो उससे जलन के चक्कर में आपको काम ठप करना चाहते हैं। आपकी शादी हो रही है और उस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, तो वह आपकी शादी को रोकने के लिए स्तंभन प्रयोग करवा देता है। शादी हो जाए तो जलन के मारे कोई आपकी जो है संतान की उत्पत्ति को ही रोक देता है, यानी कि कोख बंधन कर दिया जाता है महिलाओं का, जिससे कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इनकम को रोक दिया जाता है। जैसे आप अच्छा कमा रहे हैं, अपना सुखी जीवन जी रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, और जलन के ईर्ष्या के उद्देश्य से आपके जो है काम को ठप करने के लिए उसको रोक दिया जाता है। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, चालाक व्यक्ति हैं, अपना अच्छा खासा आपने बिजनेस सेट कर लिया है और आपके कंपटीटर जो हैं, आपके कंपटीशन है जिनसे व्यापार में, उन
को आपसे दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आपका कारोबार चल निकलता है और उनका कारोबार कम होने लगता है। जैसे आपकी दुकान है कपड़े की और वह अच्छे से चल जाए और साइड के दुकानदारों का काम थोड़ा ठप हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसे जलन के उद्देश्य से आपके काम को वो क्या करेंगे, बंद ही करवाना चाहेंगे ताकि उनका कार्य चल सके। अब इसके परिणाम हम जान लेते हैं कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, उसकी भूमिका होती है, फिर उसके कारण होते हैं, कारण की वजह से फिर कोई घटना होती है और फिर परिणाम निकलते हैं। तो घटना क्या होती है, कारण तो मैंने आपको बता दिए हैं, किस कारण से, जलन के, ईर्ष्या के, आपसे बदला लेने के उद्देश्य से यह प्रयोग किए जाते हैं। अब इसकी घटना क्या होती है, कोई व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। जैसे आपकी नई नई शादी हुई है और आपको किसी ने इंद्रिय स्तंभन प्रयोग आपके ऊपर करवा दिया गया है, तो आप नपुंसकता का अनुभव करेंगे, यानी कि आप में पौरुष है, जो मर्दाना ताकत है, वह कम हो जाएगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आप अपनी स्त्री के साथ वह सब नहीं कर पाओगे जो एक आम स्वस्थ इंसान किसी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो है शारीरिक सुख भोग पाता है, आप वह नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके जो है शादीशुदा जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि स्त्री जब तक संतुष्ट नहीं होगी वह आपसे पूरा दिल अपना नहीं लगा पाएगी। तो आप नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। इसको इंद्रिय स्तंभन बोला जाता है। फिर यदि महिला पर यह प्रयोग किया जाए तो उसको बांझपन का रोग लग जाता है, यानी कि उसका गर्भ में बच्चा डलता ही नहीं है, कोई भी गर्भाशय उसमें ऐसी समस्या आ जाती है कि वह संतान को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसके अलावा जो घटनाएं होती हैं, व्यापार आपका एकदम से डूब जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, शिथिल हो जाता है, जिससे कि आपकी आमदन घटने लगती है, आपका काम धंधा जो है चौपट हो जाता है। इसके अलावा यदि बुद्धि का बंधन कर दिया जाए तो फिर आप काम नहीं कर पाते हैं, आप बुरी तरह से एक विक्षिप्त स्थिति में रहने लगते हैं, एक बुरी स्थिति में रहने लगते हैं, इनकम आपकी ठप हो ही जाती है। तो अब हम उसके लक्षण जान लेते हैं कि यदि स्तंभन का आपके ऊपर कोई प्रयोग कर दिया गया है तो उसके लक्षण क्या हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके साथ यह प्रयोग हुआ है। तो देखिए, इसके जो लक्षण है, सबसे पहला लक्षण होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर स्तंभन प्रयोग कर दिया गया है, बुद्धि बंधन प्रयोग कर दिया गया है, वह गंदा रहने लगता है। गंदा रहने का मतलब महीनों महीनों तक वह नहाता नहीं है, बाल बड़े बड़े कर लेता है, कटवाता नहीं है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, नाखून नहीं काटता है, बुरी तरह से वह गंदा रहना शुरू कर देता है। वह यदि आप उससे कुछ कहते हो तो वह आपको मारने के दौड़ता है, नंगा रहता है, कच्चे कच्चे में रहता है और आपको गाली गलौज करने लगता है, क्रोध आपके ऊपर करता है, उसकी आंखें लाल लाल होने लगती हैं। यदि स्त्री पर यह प्रयोग होता है तो वह जिद करने लग जाती है, तमाम तरह की ऐसी जिद करती है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से घर में कलह रहने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति का अचानक स्वभाव बदल जाता है, बीमार हो जाता है, वह बीमार हो जाता है तो फिर उसको दवाई नहीं लगती है, काम धंधा छोड़कर वह घर पर बैठ जाता है, घर से बाहर निकलने का उसका मन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी काम में उसको रुचि नहीं होती है। उसको क्रोध आना अचानक से स्टार्ट हो जाता है और वह आपको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। इसके अलावा अर्ध नींद की अवस्था उसकी होती है। जब वह रात को सोता है तो वह पूरी तरह से सो नहीं पाता है, गहरी नींद उसको आती नहीं है। ये समझिए कि वह आधी नींद में और आधा जागा हुआ फील करता है, करवट बदलता रहता है। नींद न आना एक बहुत बड़ी समस्या उसकी बन जाती है, जिससे उसका दिमाग जो है वह अविचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, घबराहट उसको रहने लगती है। क्योंकि यदि बंदा ठीक प्रकार से 8 घंटे की नींद न ले पाए तो उसका मन तो वैसे ही अपसेट हो जाता है, थका थका वह महसूस करने लग जाता है खुद को। और इसके अलावा किसी साये के आसपास होने का उसको हमेशा अनुभव होता है, जैसे कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है, उसके साथ रहता है और वह बिल्कुल बुरी तरह से
पागल होने की स्थिति में पहुंच जाता है। उसको निराशा घेर लेती है, बिल्कुल बुरी तरह से वह निराश हो जाता है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, कोई भी काम वह पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन जो है वह विचलित हो जाता है, वह भागता रहता है, जबकि बुद्धि उसकी बंधी रहती है। हमारे पास अभी अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था, जो कि हमारे पास आया था महाराष्ट्र से जिस व्यक्ति का यह केस था, उसका गाड़ियों का काम था। जैसे रेंट पे गाड़ियां चलती हैं, इस धाम से उस धाम तक ऐसे बस बुक कर लेते हैं लोग, वह उसका कार्य था। और उसके जो जलने वाले थे, उसके जो कंपटीटर थे, उन्होंने उसके ऊपर स्तंभन प्रयोग कर दिया था, जिससे कि उसकी गाड़ियों का चक्का जाम हो गया एक किस्म से। क्योंकि उसकी गाड़ी जहाँ जाती कहीं भी टायर फट जाता, किसी गाड़ी के इंजन में दिक्कत आ जाती, इससे वह परेशान रहने लगा। इनकम भी उसकी रुक गई, ऊपर से खर्चा पड़ जाता था, क्योंकि यदि गाड़ी का टायर फट जाए, इंजन खराब हो जाए, तो वह पैसा भी लगता है और कमाई तब तक बंद रहती है जब तक वह गाड़ी चलेगी नहीं। उसके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती थी। एक दिन उसकी गाड़ी के आगे अचानक बाइक पर 2 व्यक्ति आ गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। इसके बाद तो उसका पूरा बिजनेस ही ठप हो गया। उसने हमें फिर कॉल किया है, इधर उधर से उसको पता लगा है, कहीं से उसने नंबर लेके हमसे संपर्क किया, तो हमने उसको देखा। उसने अपना फ़ोटो, नाम, पता भेजा था हमें। हमने जैसे ही ध्यान में बैठे उसके बारे में हमने देखना शुरू किया, तो हमें पता चला कि इसके कंपटीटर ने ही इसके ऊपर यह करा दिया गया है प्रयोग। हमने उसको तुरंत सभी घटनाओं से आगाह कराया कि आपके साथ ये हुआ था, तो उसने कहा बिल्कुल यही हमारे साथ हुआ था। तब स्तंभन प्रयोग का उसको पता चला और फिर उसने हमारे द्वारा दिए गए उपाय को किए। आज उसकी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है और दिन ब दिन वह तरक्की करता रहता है। इसके अलावा अब हम आपको बता देते हैं कि जो यह स्तंभन खिलाया पिलाया प्रयोग है, इसकी देवी कौन होती है। तो देखिए मित्रों, देवी बंगलामुखी स्तंभन की देवी मानी जाती है। यदि आपने स्तंभन किसी को करना है या किसी का स्तंभन तोड़ना है, दोनों अवस्थाओं में आपको देवी बंगलामुखी की उपासना करनी ही पड़ती है। क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो अच्छा भी कार्य करते हैं शक्ति से और बुरा कार्य भी उसी शक्ति से कर लेते हैं। इसके सकारात्मक प्रयोग भी किए जाते हैं, नकारात्मक प्रयोग भी किए जाते हैं, जो कि अनेक प्रकार से तंत्र विद्या में अंकित किए गए हैं। अब हम बताते हैं कि देवी बंगलामुखी इसकी देवी है। देवी श्याम कौर मोहनी है जो माता है, वह भी इस प्रयोग में लाई जाती हैं। यदि किसी की बुद्धि बंधन करना है या बंधन तोड़ना है, दोनों स्थितियों में माता श्याम कौर मोहनी जी को पूजा जाता है, उनको प्रसन्न करके भोग दिया जाता है। अब हम बताते हैं कि इसको किया कितने प्रकार से जाता है। तो इसको करने के जो प्रकार होते हैं वह होता है, सर्वप्रथम तो होता है पुतले द्वारा। जैसे आपको किसी ने यह तंत्र किया है तो कैसे किया होगा उसने, आपसे संबंधित कोई चीज़, आपकी यूज की हुई चीज़, जैसे आपका रुमाल हो गया, आपका कोई बाल हो गया, आपका नाखून हो गया, आपके पहने हुए कपड़े हो गए हैं, या आपके शरीर पर जो कोई भी चीज़ आप यूज करते हैं, उसको प्रयोग करके एक पुतला बनाया जाता है। एक गुड़िया आप कह लीजिए, वह बनाई जाती है। उसमें कई जगह की मिट्टी मिलाई जाती है, जैसे शमशान की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, वीरान जगह की मिट्टी, वह मिलाकर एक पुतला बनाया जाता है। यदि आपका कपड़ा उठाया गया है, कोई रुमाल वगैरह या आपका पहना हुआ कपड़ा, तो वह उस गुड़िया को पहनाया जाता है। उसमें आपकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उस पुतले के अंदर, और फिर यह प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके ऊपर पूरा असर करता है। इसके अलावा यह किया कैसे जाता है, वह किया जाता है खिलाए पिलाए के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति को आपकी कोई चीज़ नहीं मिलती है, आपके नाखून, बाल, कपड़े आदि नहीं प्राप्त होते हैं, तो वह कराता कैसे है, फिर वह खिलाए पिलाए द्वारा यह प्रयोग कराता है। आपको कुछ खिला पिला देता है, जो कि अभिमंत्रित किया जाता है, स्तंभन क्रिया द्वारा वह सिद्ध किया जाता है, वह चीज़ खिलाई पिलाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसका असर कब होता है। तो मित्रों, जैसे इसको आज कराया गया है आपके ऊपर किसी ने, तो यह 41 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। 41 दिन में यदि कम असर होता है तो 90 दिन में तो टोटल आप इस
बीमारी की जकड़ में पूरी तरह से 100% आ जाते हैं। और इसका समय क्या होता है कराने का, वैसे तो पूरे साल भर तांत्रिक यह क्रिया कर देते हैं, लेकिन जो पूर्ण असर करता है, जल्दी असर करता है, वह साल में 2 समय होते हैं। एक होली के समय किया जाता है, दूसरा दिवाली के समय किया जाता है। तो यह स्तंभन क्रिया होती है। इसमें जो जो लक्षण मैंने बताए हैं वह आप नोट कर लीजिएगा। अब हमने बताया था आपको कि स्तंभन क्रिया के सकारात्मक प्रयोग भी किए जाते हैं और नकारात्मक। अब उस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम भी इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, ये देवीय शक्ति की कृपा से यह प्रयोग होते हैं, लेकिन हम अक्सर इसका सकारात्मक प्रयोग ही करते हैं। तो जैसे सकारात्मक में क्या क्या आता है, इसके लाभ क्या क्या होते हैं, वह मैं सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ। तो जैसे स्तंभन क्रिया का प्रयोग बुरी शक्ति के रोकथाम में किया जाता है। जैसे आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या की गई है, कोई मारण मोहन उच्चाटन आदि प्रयोग किया गया है, वशीकरण प्रयोग किया गया है, तो उस क्रिया को स्तंभित कर दिया जाता है, वह शक्ति द्वारा रोक दिया जाता है। इसमें स्तंभन प्रक्रिया काम आती है बुरी शक्ति की रोकथाम में। दूसरा, यदि आपका कोई दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको दिक्कत दे रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, या आपको जान का खतरा है, तो उसमें भी शत्रु का स्तंभन कर दिया जाता है, जिससे कि वह आपके ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है और आपके ऊपर वह जो है वार करने से, प्रयोग करने से रुक जाता है। इसके बाद क्या आता है, गर्भ स्तंभन। जैसे किसी स्त्री की शादी हुई है, अभी नई नई शादी हुई है, 1-2 साल पहले, और उसका बच्चा ठहरता नहीं है, महीने का, 1.5 महीने का, 3 महीने का, इस तरह से होकर वह गिर जाता है अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थितियों में तो उसका स्तंभन कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चा पूरे 9 महीने तक पेट में स्तंभित रहता है और फिर स्वस्थ बच्चे का जो है जन्म होता है। तो यह बहुत अच्छी क्रिया है जिससे लोगों को भला मिलता है। यह क्रियाएं हम करते हैं जिससे कि मनुष्य को लाभ मिलता है। इसके बाद आता है धन स्तंभन का प्रयोग। यदि आप कमाते बहुत हैं लेकिन आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है, वो जैसे कोई गाना है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। यदि आप कमाते भी बहुत हैं लेकिन पैसा रुक नहीं पाता है, तो उसमें धन स्तंभन का प्रयोग किया जाता है, जिस विद्या के द्वारा आपके घर में धन फिर रुकने लगता है, मतलब आपकी सेविंग होने लगती है, पैसा आप जोड़ पाते हो। इसके बाद आता है क्रिया स्तंभन। यदि कोई तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया करता है, किसी प्रकार से आपको परेशान करने के लिए कोई भी क्रिया आपके ऊपर, शमशानी क्रिया हो, मशानी क्रिया हो, या फिर कोई भी क्रिया आपके ऊपर करता है, तो उसको स्तंभित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। यह बंधन लगने के बाद, स्तंभन लगने के बाद आपके ऊपर उस चीज़ का फिर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि सपेले जो होते हैं वो नाग को स्तंभित कर देते हैं। नाग को स्तंभित कर देने के बाद वह सांप या नाग आपको डसता नहीं है, मतलब खड़ा रहता है। आपने अलग जगह देखा होगा कि जो लोग मधुमक्खी का शहद निकालते हैं वह भी मधुमक्खियों को स्तंभित कर देते हैं और आराम से शहद निकाल लाते हैं। गाँव में आपने देखा होगा, जंगलों में अक्सर लोग करते हैं, तो उनको फिर कोई असर नहीं करती हैं वो मधुमक्खियाँ। इसके अलावा आपने जो खेल करते हैं, पहले खेल करते थे, अब जो तमाशे करते थे, वो आपको कुछ भी चीज़ निकाल कर दे देते हैं। जैसे टोपी के नीचे से वह फूल निकाल देते, कबूतर निकाल देते हैं, या फिर जो गांव में जो तमाशा करने वाले बाजीगर घूमते हैं, उनके खेल में भी आपने देखा होगा कि वो भी आपको कुछ भी चीज़ निकाल कर दिखा देते हैं। तो यह प्रयोग भी स्तंभन का है, दृष्टि स्तंभन कर दी जाती है। जो वह दिखाना चाहता है आपको वही दिखाई देता है। तो यह जो हमने विद्या बताई, खिलाया पिलाया स्तंभन प्रयोग के बारे में है। यदि इनमें से कोई भी परेशानी आपके साथ है तो आपको निश्चित रूप से किसी जानकार से, किसी विशेषज्ञ से इस स्तंभन प्रयोग को तोड़ निकालना चाहिए, इसकी काट निकालनी चाहिए और इसको ठीक करवाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इसका समय बढ़ता है आपके शरीर में, आपके घर में, आपके परिवार में, रोजगार में, इसका समय जैसे जैसे बढ़ता रहता है या पुराना होता चला जाता है, तो इसकी जड़ें उतनी ही गहरी फैलती जाती हैं। फिर बाद में आपको कहीं से भी आराम नहीं मिलता है। आप जगह जगह धामों पे चक्कर काटते हो, चौकी दरबारों में चक्कर काटते हो, लेकिन आपको कभी भी आराम पूर्ण नहीं मिलता है। कभी 10 दिन ठीक हो जाते हैं, 15 दिन ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको
खिलाया पिलाया स्तंभन विद्या के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी है। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। यदि आपको भी जीवन में कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। यदि आपको सही लगे तो आप हमसे मिल भी सकते हैं, फ़ोन पर संपर्क भी कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके समस्याओं को बड़ी गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं, आपके लक्षणों को देखने का प्रयत्न करते हैं और फिर आपका इलाज करने का हम प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।